मासलपुर सौरभ कॉलेज में 84 और 28 की जो मीटिंग हुई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मेरा निवेदन ये है। नाम बताएं आपका। मेरा नाम हंसराम मीना है, ग्राम पंचायत मासलपुर है, रोहर मेरा गांव है। आज हमारी सौरभ कॉलेज में सरब समाज 84 के हमारे 28 के सब लोग आए थे। पंचायत का विसर्जन किया, बैठे रहे लोग, बातचीत करी। उन लोगों ने कहा कि भाई तुम में से एक खड़ा हो जाओ। इन लोगों में आपस में हम में चर्चा रही थी। चर्चा के बाद में रिजल्ट निकल के ये आया कि तीनों के तीनों चुनाव लड़ो, जिसको भगवान दे उसका भला, नहीं दे उसका भला। अब 84 का क्या मत है? 84 का मत है कमल कैप्टन के साथ 84 को रहना है। 84 के साथ निर्दलीय चुनाव कमल को 84 लड़ा रही। जी, अभी मैं आपके पास आऊँगा। आपका नाम बताएं आप। मेरा नाम लाखन है। आज मीटिंग को लेकर के क्या चर्चा हुई? ये चर्चा हुई कि इसमें मतलब तीनों प्रत्याशियों ने जो मतलब यहाँ इकट्ठे किए पंच 28 के ने, उसमें 3 प्रत्याशी हैं कि लाखन जी तो कांग्रेस से और रविंद्र जी भाजपा बसपा से और निर्दलीय कमल जी। तो उसमें कोई फैसला नहीं हुआ और हम हमारी तरफ से 84 की तरफ से कमल के लिए चुनाव लड़ाएंगे। मैं राजपाल मीना, ग्राम कसारा। आज की जो 84 की सर्व समाज की मीटिंग हुई थी, 28 गांव भी थे और 84 के गांव सब पंच पटेल थे, सभी बिरादरियों के थे और उसमें कोई डिसीजन इस तरह का नहीं हुआ कि लाखन जी को समर्थन मिले। हमारे भाई कैप्टन साहब को हमने पहले भी 84 से खड़ा किया और आज भी उनके साथ हम तन मन धन से बिल्कुल तैयार है और वो चुनाव लड़ेंगे और उनको जिता के रहेंगे। नाम बताएं आपका। गोपाल लाल। आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या निर्णय रहा? वो सफल नहीं है भैया वो मीटिंग। तो अभी 84 की जनता किसके साथ है? कमल कैप्टन के 84 का निर्णय यही है कि कमल को चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। नाम बताएं साहब आप। राम कुमार है सब, गांव दीपरा, बहुत बढ़िया है ना। आज की जो मीटिंग जो रही वो की सफलता नहीं मिल पाई। इसके बजाय फिर हमारा कमल अगर प्रत्याशी खड़ा हो गया और हमने फेंटा बना दिया 84 गाँव में। यानी कि 84 ने समर्थन दे दिया है पूर्ण। हाँ, कैप्टन साहब ने। हाँ, जो कमल को समर्थन देते हुए और फेंटा बना दिया 84 गाँव में। मीटिंग में ये रहा साहब, मीटिंग हुई 84 की 28 की और उसमें कोई निर्णय निकल के नहीं आया। इसलिए तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह पे कायम रहे। फिर 84 ने अपने हिसाब से कमल जी को चुनाव लड़ने का कह दिया और उसको फेंटा बंधा दिया। 84 इसके साथ में तन मन धन से तैयार है। शहर में जिस तरीके से आपकी मीटिंग समाप्त होने के बाद चर्चाएं गर्म है कि कैप्टन साहब को मना लिया गया है, समर्थन दे दिया है और कल वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मीटिंग में क्या डिसीजंस रहे? क्या ऐसा होगा कि नामांकन वापस होगा? देखो, मैं शुरू से ही जब से ही विधानसभा क्षेत्र में मैं प्रयासरत हूँ, करीब लास्ट पिछले 3 महीने से जी, तो मैंने ये सब बातें मेरे जब से भी प्रत्येक दिन कोई किसी न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी न किसी समाज द्वारा ये बात पूछी गई और मेरा एक ही जवाब रहता था कि मैं एंड तक चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मुझ पर 84 की जनता का आशीर्वाद है और हमने जो भी कदम उठाए हैं वो क्रमशः है, सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप लेके हम आगे बढ़े। 1 गांव 8 गांव 84, तो उस हिसाब से हमने पूरे प्रयास किए और आज 28 और 84 की जो मीटिंग सौरभ कॉलेज में थी, तो 28 और 84 के पटेलों की जो मीटिंग थी उसमें ये हमको बुलाया गया और उसमें एक शर्त रखी थी कि आप, उनका ध्येय था, शर्त नहीं ऐसा ध्येय था कि हमको ज़बरदस्ती से बैठा दिया जाए। हम जब मीटिंग में पहुंचे, पंचायत में पहुंचे, तो वहां पर हमने देखा कि वहां तो पूरा षड्यंत्र रूपी मीटिंग का प्रचार प्रसार हमारी नज़र में आया। हमने जाते ही उसका खंडन किया। हमसे जो पंच परमेश्वर और हमारे सभापति महोदय थे उनसे अनुमति लेके हमने शब्द कहे और जो भी शब्द कहे हमने सार्थक और हृदय से सत्य वचन कहे थे, जो बिल्कुल हर एक पब्लिक ने, जनता ने उनको अद्भुत रूप से लिया। और बाद में भी मुझे कई फ़ोन आए कि वास्तव में आपने सही बोला और आप इस लायक हैं। तो फिर हमारी 84 जो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ कम से कम
कम से कम 400 आदमी की जो हमारे मीटिंग के बाद में फार्म हाउस पर हमने सबसे निवेदन किया कि आज जो मीटिंग सफल नहीं हुई है तो आप मेरे जिस तरह से मेरे साथ थे 84 के सभी पंच पटेल, युवा साथी, बच्चे, तो उसी प्रकार से मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और मैं पूरी ताकत के साथ परिणाम चाहे परिणाम ऊपर वाले के ऊपर है, पूरी ताकत के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और ये 84 के हमारे पंच पटेल बुजुर्ग हमारे सम्मानीय कम से कम 300-400 की जो भीड़ है हमारे फार्म हाउस पर आज, तो उनकी कृपा से आज मुझे ये आशीर्वाद दिया, फेंटा माला पहनाकर मेरा स्वागत सम्मान किया। इसके लिए मैं पंच परमेश्वर 84 को नमन करके उनके चरणों में नमन करके उनका आशीर्वाद दिया है। तो इसी के साथ हमारा चुनाव पूरी ताकत के साथ और पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ होगा, इसी आशा और अभिलाषा के साथ मैं सभी विधानसभा क्षेत्रवासी इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं सभी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों, वोटर्सों से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में, किसी की बातों में ना आकर, क्योंकि कोई फैसला 84 का हुआ नहीं, कुछ चंद लोग 2, 4, 5 में नाम नहीं गिनाना चाहता, ये उनकी मनमर्जी चली थी और उन्होंने ऐसा समझ लिया और ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि 84 होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं हुई। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे फार्म हाउस पर, हमारे फार्म हाउस पर कम से कम 300-400 लोगों की भीड़ है और उन्होंने मुझे अपार समर्थन दिया है और वो तन मन धन से डटकर प्रचार प्रसार में भागीदार लेकर और एंड तक, अंत तक चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी हमारे साथ युवा वर्ग है। युवा वर्ग मैं सबसे पहले हेमू जी के पास आऊँगा। आप बताएं आज जो मीटिंग असफल रही, जैसा सभी पंच पटेलों ने बताया, उस बारे में और एक चुनाव प्रचार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो निर्णय हुआ है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ। कुछ लोगों ने इसका निर्णय कर दिया तो वो कुछ जो हमारे पटेल साहब हैं जैसे यहाँ के 84 के, तो उन्होंने माना नहीं है। इसलिए अभी कैप्टन साहब के साथ में वो सभी, तो वो ये अभी जो मीटिंग हुई वो मान्य नहीं है। तो युवा पूरी तरह कैप्टन साहब के साथ हैं, कैप्टन साहब के, और पूरा तन मन धन सब तरह से हम 84 के साथ हैं। नाम बताएं आप। सतीश मीना कोणर। अब मेरा नाम अभिषेक मीना है, मैं अंगराज से हूँ। पूरा यूथ 84 का कैप्टन साहब के साथ है और जो आज की मीटिंग हुई थी वो पूरी तरह विफल हो गई और वो चंद लोगों की मीटिंग थी, पूरी 84 की मीटिंग नहीं थी वो, और उन पूरा युवा कैप्टन साहब के साथ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको एक कैप्टन साहब जैसे जागरूक ऊर्जावान युवा मिले और हमें चुनाव लड़ाने की एक रास्ते पे ले जा रहे हैं। सर्व समाज 84 क्षेत्र की जो मीटिंग हुई आज, उसमें सर्व समाज 84 कैप्टन साहब ने कहा कि जो 84 जो कह देगा वही मेरा निर्णय है, मगर 84 क्षेत्र ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया और कैप्टन साहब को खड़ा करके एक निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया। और हम पूरे युवा कह रहे हैं, पूरे 84 क्षेत्र के कह रहे हैं कि 84 क्षेत्र नहीं, 28 क्षेत्र से भी युवा जितने भी हमारे जानकार है, सबका वोट हमारे कैप्टन साहब को लेकर आएंगे और जिताने की पूरी ताकत झोंक देंगे। जय जवान, जय किसान। कैप्टन साहब हमारा नेता कैसा हो, कैप्टन साहब जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद कैप्टन साहब, जिंदाबाद 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 कैप्टन साहब, जिंदाबाद।